दोस्तों आज के वीडियो में दो ऐसा तरीका शेयर करेंगे जिसे अपना करके हार्ट अटैक के ऑपरेशन या हार्ट अटैक की जो महंगी दवा आप ले रहे हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों इन दो तरीकों में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, कौन से ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं जिसके कारण से हार्ट अटैक को रिमूव करने में सहायता मिलती है। दोस्तों इसको शेयर करेंगे और दोस्तों ये भी शेयर करेंगे कि हार्ट अटैक आता क्यों है, इसके कारण क्या है और इसके बचाव के उपाय क्या है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी वो जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, आप उस जानकारी से संतुष्ट हो तो दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों पहले ये जानते हैं हार्ट अटैक आने के कारण क्या है। मित्रों आज आप जान रहे हैं, आज हमारा जो युवा पीढ़ी है वो भी हार्ट अटैक के चपेट में आ रहा। जैसे 15 साल, 16 साल, 24 साल, 25 साल, आप ऐसे बहुत सारे केसेस पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में या सुनते होंगे। क्या आखिर रीजन है दोस्तों? जबकि पहले के समय में ये कहा जाता था कि हार्ट अटैक अमीर लोगों को आते थे। क्यों आते थे? अमीर लोगों की लाइफ स्टाइल अलग होती थी, दिनचर्या अलग होती थी। तो इसलिए आज हमारा युवा पीढ़ी इसके चपेट में क्यों आ रहा? दोस्तों आज हार्ट अटैक एक महामारी का रूप लेते चला जा। मित्रों हमें आपको सावधान होने की जरूरत है और जो नियम आज आपसे शेयर करेंगे, अगर आप इन नियमों को इनका पालन कर लिया तो दोस्तों हार्ट अटैक आपको कभी नहीं आएगा। अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है घर में किसी को या आपको हित मित्रों को, तो दोस्तों जो तरीका बताएंगे, जो तरीका डिस्कस करेंगे, इस तरीके से अपना करके जो आप दवा ले रहे हैं उस दवा का प्रयोग कम हो जाएगा और धीरे धीरे अगर इन तरीकों का आपने सही से पालन किया तो दोस्तों वो दवा हो सकता है बंद भी हो जाए। इसलिए वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखिए। चलिए दोस्तों पहले कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं, किस कारण से हार्ट अटैक आता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले कारण को हटाना होगा। दोस्तों हार्ट अटैक के कारण को समझने के लिए आपको अपने शरीर की बनावट पर ध्यान देना होगा, अपने शरीर की संरचना पर ध्यान देना होगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60%, पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% और शरीर का जब कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10%, जिसमें हार्ट अटैक भी शामिल है। इसके कारण दोस्तों तमाम तरह की बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। और दोस्तों जो है 5 तत्व है, 5 तत्व और 3 दोष आपस में जुड़े हुए हैं। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो भी हमारा शरीर बीमार हो जाता है। अब हम चलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों ये जो 3 दोष हैं ये हमारे शरीर में तो हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। अगर ये 3 दोष हमारे शरीर में नहीं पाए जाएंगे तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। बस ये है कि 3 दोष बढ़ने ना पाए। तीनों दोषों का काम अलग अलग है और समय के अनुसार से हमारे शरीर में घटते बढ़ते रहते हैं और इनका एक स्थान भी फिक्स है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ये 3 दोष कब कब ज्यादा हमारे शरीर में पाए जाते हैं। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से हम जब बाल्यावस्था में रहते हैं, यानी जन्म से 15 साल के बीच ये हमारी बाल्यावस्था होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ सबसे ज्यादा बनता है और इस समय जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कफ को कौन कौन सी चीजें ज्यादा बनती है, क्या खाने से बनती है। तो हमें अपने बच्चों को कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे नहीं देना चाहिए। कौन सी वो चीजें हैं अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में दोस्तों। उसके बाद जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 15 साल से प्लस, 15 से 60 के बीच में होते हैं, तो हमारी अवस्था जो होती है युवा अवस्था होती है। सबसे ज्यादा हम युवा अवस्था में होते हैं यानी 45 साल तक। और इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है। पित्त अपने हिसाब से बनता है, प्रकृति के हिसाब से बनता है, क्योंकि इस समय हम बहुत भाग दौड़ जिंदगी में होते हैं।
इस समय हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो हम बाहर आना जाना तली भुनी चीजें खाते हैं। तो उन चीजों को पचाने के लिए जो पित्त है, एक प्रकार का एंजाइम होता है, एक प्रकार का रस होता है जो खाने को पचाता है। तो शरीर अपने हिसाब से कम ज्यादा बनाता है। बस हमें इतना ही मैनेज करना है कि पित्त को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उन्हें नहीं लेना है। शरीर अपने हिसाब से बनाएगा, उसे बढ़ाने वाली चीजें नहीं लेना। बढ़ाने वाली चीजें कौन सी हैं, अभी डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों, जब हम युवा अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि 60 साल के प्लस जाते हैं, इस समय हमारे शरीर युवावस्था से वृद्धावस्था, सॉरी दोस्तों, युवावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 60 साल के प्लस होते हैं। इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वात बनता है, और वात बनने के कारण गठिया, बाई, बतास, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो इस समय दोस्तों हमें क्या सचेत रहना है, बात को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन नहीं करना है। अब दोस्तों इनका एक स्थान भी फिक्स है। दोस्तों हृदय से सर तक का जो स्थान होता है एक कफ का स्थान होता है। हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान होता है पित्त का स्थान होता है। और नाभि से शरीर यानी पैर नीचे तक जो स्थान होता है वात का स्थान होता है। तो दोस्तों हमें कभी भी अपने सर पर यानी गर्दन हृदय के ऊपर, सर के ऊपर गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब चलिए मित्रों, अब जब आप लोग समझ गए वात पित्त क्या है और वात पित्त का क्या रोल होता है हमारे शरीर में, अब हम ये जानते हैं वात पित्त और कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, इन तीनों चीजों को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं। चीनी, चीनी से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, मैदा, मैदा से बनी हुई जितनी चीजें, इनका सेवन हमें नहीं करना है। रिफाइन किया गया तेल और डालडा से बनी हुई जितनी चीजें हैं उनका सेवन नहीं करना है। जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, इस बाहर का जितना भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद जूस सामान है, इनका सेवन हमें नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें किससे बनती है, चीनी से, मैदे से, डालडा या रिफाइन में इन्हें छाना जाता है। उसके बाद हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने एक्सपायरी रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं। प्रिवेंटिव इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, जिससे कीड़े न लगे, फफूंदी न लगे। तो कीटनाशक दवाएं जिसे हम कह सकते हैं, जिसे एक प्रकार का हम जहर कह सकते हैं, वो दोस्तों सारी चीजें इसमें मिलाई जाती थी। सारी चीजें जब हमारे पेट में जाएंगे, इसमें जो वेस्ट पदार्थ है वो हमारे आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे हमारे आंतों में मोटी लेयर हो जाती है। और फिर दोस्तों मोटी लेयर क्या करती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी बनाती है और हमारा खून दूषित होने लगता है। फिर जब ये किडनियां इसके खून को फिल्टर करते हैं तो यही दूषित दूषित जो वेस्ट पदार्थ है जाके किडनियों में जमा हो जाते हैं, जिससे किडनी फेल्योर की शिकायत होती है, किडनी से संबंधित बीमारियां होने लगती है। और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी धीरे 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 बढ़ते बढ़ते रक्त की एसिडिटी होती है। जब आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी बनेगी तो रक्त की एसिडिटी यानी रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। तो मेन मूल कारण है, आप यहां से शुरू कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये सारी चीजें आज से अभी से बंद कर दीजिए। अब दोस्तों अगला जो आता है वो आता है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, अल्कोहल, धूम्रपान। ये जितने भी तंबाकू चीजें हैं, धूम्रपान उस पर लिखा रहता है लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। ये जितनी चीजें हैं, ठंडा पेय पदार्थ वगैरह, ये किससे बनाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स किससे बनते हैं, पानी से। इसमें बेस होता है, शुगर होता है, सोडा होता है, और क्या होता है, कुछ नहीं होता है। और इससे बना करके दोस्तों प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती है। 3 महीने इसकी एक्सपायरी डाली जाती है। तो 3 महीने एक्सपायर रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं। मिला जुला के जितने भी चीजें हमारे कफ को बढ़ाती है, तो ठंडा पेय पदार्थ या ठंडी हुई चीज हमें नहीं खाना चाहिए। एक कफ रोग को बढ़ाती है। और जब हमारे शरीर में आवश्यकता से ज्यादा कफ बनेगा तो कफ से संबंधित 15 से 20% जो बीमारियां होती है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो हमें ना खाएं, ना अपने बच्चों को खिलाएं। हाँ, कभी कभार आप खा सकते हैं, एकदम तो दोस्तों आप परहेज नहीं कर सकते हैं, ना तो बच्चों को रोक सकते हैं। तो इसके बारे में बच्चों को बताइए। और खास करके सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी चीज हमें नहीं लेना चाहिए। जबकि आज के समय में अगर पार्टी वगैरह चल रही तो पूरी रात हम क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। वही कारण सब हैं दोस्तों। ये धीरे धीरे एक कारण को आप हटा दीजिए। हमें दोस्तों कभी भी
फ्रिज में रखा हुआ पानी नहीं लेना चाहिए, हमें ना तो ठंडा पानी लेना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। इसका भी कारण है क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। जब हम कोई भी ठंडी चीज लेते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बिगड़ जाता है, जिसके कारण से शरीर में कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा कारण दोस्तों, आपका शरीर इस ठंडे पानी को अपने टेम्परेचर पर लाएगा, नॉर्मल करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। रूम टेम्परेचर का पानी लीजिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाइए। तो दोस्तों ये कुछ बचाव के उपाय है, इनको आप पालन करिए। अब दोस्तों हम खाएं क्या, ये भी बात आती है, हम खाएं क्या। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या खाना है, फिर ये जानते हैं आपको रूटीन में क्या परिवर्तन करना है। दोस्तों खाने में हरी साग सब्जियां जितना हो सके वो खाइए, लेकिन मौसम के हिसाब से। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से जो फल मिलता है उनका सेवन करिए। कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके खाइए, कुछ उसमें ऐसे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बचाते हैं। और दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका आप सेवन करिए। अपने खाने में फाइबर युक्त ज्यादा प्रयोग करिए, जैसे मल्टीग्रेन आटा, मिक्स दालों का सेवन करिए। एक दिनचर्या में अपने डेली शामिल करिए। अब दोस्तों हमारा ये शरीर किससे बना है, प्रकृति से बना है, तो हमें कुछ प्रकृति के नियमों का भी पालन करना होगा। जैसे समय से खाना खाना है, प्रयास करिए आज सूर्य डूबने के पहले खाने का, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप सूर्य डूबने के बाद ना खाना खाने का संकल्प लीजिए, सूर्य डूबने के पहले खाइए। और जब भी खाना खाइए उसे 32 बार चबा चबा के खाना खाइए, खाना बैठ करके खाना चाहिए। खाना आपका सात्विक होना चाहिए, आपके खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, खास करके रात में। रात में हमें कभी गरिष्ठ भोजन, तली भुनी चीजें, ऐसी कोई चीजें नहीं लेना चाहिए जो अपच का कारण बने, जो गैस एसिडिटी का कारण बने। तो इससे आप परहेज करिए और समय से सोने का प्रयास करिए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से 10 बजे तक सो जाइए, जिससे आपके सुबह 5 बजे नींद खुल जाए। और 5 बजे नींद खुल जाए तो आप 5 बजे उठ जाना है। अगर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो दोस्तों थोड़ा सा धूप हो जाए तब आप निकलिए, लेकिन मॉर्निंग वॉक तो जरूरी है। अपने कार्य क्षमता के अनुसार 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक हमें डेली करना है। और मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा वो दोस्तों होगा जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करें तो उसका अलग ही बेनिफिट मिलता है। तो जब हरी घास पर और दोस्तों मिट्टी पर मॉर्निंग वॉक करते हैं नंगे पांव, तो दोस्तों छोटे छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम होता है। अब इसके बाद जब आपका ये मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर का कंप्लीट हो जाए तो आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से दोस्तों आप तेज धीम चल सकते हैं। उसके बाद जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए 2 योगा करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम और दूसरा है कपाल भात। ये 2 योगा जरूर करिए। अनुलोम विलोम कम से कम आधे घंटे, कपाल भात 10 से 15 मिनट डेली करिए। ये संपूर्ण योगा है, आपके शरीर की संपूर्ण योगा है। अब इसके बाद दोस्तों वहीं बैठ के कुछ और प्राणायाम करिए, जैसे मेडिटेशन करना है आपको 15 से 20 मिनट डेली। दोस्तों मेडिटेशन जब करते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं। आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स मौजूद हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा आप पॉजिटिव रखिए और इसे पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। ये इतने रूल्स आप, ये 2 घंटे का समय आपको डेली कंटिन्यू देना है, यानी सुबह 5 बजे से 7 बजे। ये 2 घंटे का समय कभी आप मिस मत करना। और इस समय आपके पास मोबाइल फोन नहीं होंगे, आप अपने आप में खो जाना। इतना अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए कुछ तरीके आपको शेयर करते हैं। अगर आपकी जो भी दवा चल रही है, अगर इन तरीकों का सही ढंग से आपने पालन कर लिया तो दोस्तों जो भी आपकी दवा चल रही 28 दिन में वो दवा आधी हो जाएगी। फिर अगर आपने 28 दिन इनका पालन कर लिया तो दवा आधी की आधी हो, यानी 3-4 स्टेप इसका पालन करते करते जो भी मेडिसिन आपकी चल रही है वो मेडिसिन कम हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। पहले हमें जानेंगे दोस्तों जिन चीजों से वो चीजें बनेगी उसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। पहली चीज है दोस्तों है लौकी। लौकी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के वालों के लिए अमृत के समान है, और जिसको ये बीमारी नहीं उसके लिए भी अमृत का समान है। तो लौकी में पाया जाता है प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों तो पुदीना की पत्ती।
पुदीना की पत्ती में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, थायमिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लामेटरी, जिंक, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, साइट्रिक, टारटेरिक, मौलिक एसिड पाया जाता है। अगली चीज है दोस्तों काला नमक। काला नमक में 85% सोडियम क्लोराइड, 15% में आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है त्रिफला। त्रिफला में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मौलिक एसिड, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन बी, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाए। अब ये सारी चीजें हैं जो कि सर्वगुण संपन्न है, सभी तरह के प्रोटीन से, विटामिन से भरपूर हैं। अब दोस्तों इनका प्रयोग कैसे करना है चलिए वो जानते हैं। आपको लौकी लेना है 250 ग्राम से 300 ग्राम, और उसी में दोस्तों आपको पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है। तुलसी की 7 से 8 पत्ती लेना है, और काला नमक स्वादानुसार डाल के आप इसका जूस बना लीजिए। आप जूस बना लीजिए। अब इसी जूस को रोज सुबह खाली पेट आपको पीना है। रोज सुबह जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। ये 3 घंटे तक आपकी आंतों की, आपकी किडनी की साफ सफाई का काम करेगा। कितना दिन करना है? लगातार 3 महीने तक करना है, कंटिन्यू। ये तो हो गया दोस्तों सुबह का समय। अब दिन भर में आपको ये सलाद खाना है, और ये जो सलाद मैं बता रहा हूं इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसी चीजों से ये सलाद का बना हुआ है जो दोस्तों आपके शरीर को निरोगी बना देगा। सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम को जान लेते हैं। दोस्तों सलाद जब भी खाइएगा दिन में खाइएगा, रात में नहीं खाया जाता है। सलाद खाने के साथ नहीं, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। ये हो गए सलाद के नियम। अब सलाद कितना खाना चाहिए? सलाद दोस्तों एक दिन में जितना आपका वजन है, वजन का 5%। जैसे आपका वजन है 50 किलो तो आप 250 ग्राम सलाद आपको दिन भर में लेना है। तो चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। दोस्तों इसमें होगा गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली हो गए, काली मिर्च का पाउडर होगा, भुना हुआ पाउडर होगा 2 चुटकी, और दोस्तों होगा इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, और हरी धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं इसमें 2 चम्मच कटी हुई। ये आप अपने वेट के अनुसार से इसमें मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। ये आपका हो गया सलाद। इसी सलाद को आपको रोज खाना है, एक बार खाना है, चाहे जब दिन में खाना है। अगर ये सारी चीजें एक साथ नहीं खा पा रहे हैं तो दोस्तों ये सारी चीजें मिक्सर में डाल के इसका जूस बना लीजिए और इसी जूस को पी जाइए। अब इसमें अदरक है, लहसुन है, ये सारी चीजें आपके हार्ट के लिए, आपके लिवर के लिए, सबके लिए दोस्तों रामबाण है। ये सारी चीजें आपको सलाद जरूर खाना है। अब दोस्तों आपको रात में लेना है एक चीज। रात में क्या लेना है? आपको गाय का दूध 1 गिलास, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर गाय के दूध में देसी गाय का मिल गया, देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। 1 गिलास दूध लेना है, और उसी दूध में आपको डालना है दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, और दूध को अच्छी तरह से उबाल दीजिए। जब दूध उबल जाए और ठंडा हो जाए, इसी के साथ दोस्तों त्रिफला चूर्ण लेना है 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण इसी दूध के साथ आपको लेना है। कब लेना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है, और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है। तो इसके क्या फायदे हैं? दोस्तों दालचीनी कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है, और त्रिफला दोस्तों आपके आंतों की साफ सफाई करेगा, किडनी की साफ सफाई करेगा, और इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हार्ट अटैक को दोस्तों रोकते हैं। यानी कि आपके रक्त में जो अम्लता बढ़ गई उस अम्लता को कम करते हैं। ये अस्थाई इलाज है। इससे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी भी दूर होगी, आपको भूख भी बढ़िया से लगेगी। ये सारी चीजें इसके फायदे हैं। कितने दिन तक लेना है? लगातार 3 महीने लेना है। 3 महीने के बाद आप देखेंगे जो भी मेडिसिन आपकी हार्ट अटैक में चल रही है वो मेडिसिन आपकी आधी हो जाएगी।
और फिर इसके बाद इसके आप कंटिन्यू फिर 3 महीने कर सकते हैं। इस ढंग से दोस्तों कुछ ही दिनों में आपके हार्ट अटैक की जो भी समस्या है उस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों ये जो भी जानकारी हम शेयर की, इस जानकारी पे आप 2 मिनट का मंथन करिए। आप उस जानकारी के बारे में खुद सोचिए, विचारिए, ये आपको जानकारी कैसी लगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपनाइएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।